नमस्ते दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घर में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आरंभिक जीवन से संबंधित है। हम मानव जाति जब हम लोग मानव के रूप में विकास किए, तो उस समय जो शुरुआती समय था, उस समय का आरंभिक जीवन हम सबों का कैसा रहा होगा, उन सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। और ये भी जानेंगे कि जब शुरुआती समय की बात है, तो उस समय जो मानव जाति जो है वो इधर उधर क्यों घूमा करता था। क्योंकि जब तक मनुष्य जो है खेती करना नहीं सीखा था और स्थायी निवास उन्होंने अपना नहीं बनाया था, तब तक वे लोग यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे। ठीक है, यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे और आज इस जगह पे हैं, आने वाले दिनों में कहीं और रहेंगे। इस तरह से वे यहाँ से वहाँ घूमा करते थे। उन लोगों का एक स्थायी निवास स्थान नहीं था। तो ऐसा वो क्यों करते थे, आज की इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और हम लोग जानेंगे कि आरंभिक मानव की स्थिति कैसी थी उस वक्त पे, जब मनुष्य के रूप में अपना जो विकास है वो करते जा रहा था। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो प्रारंभिक समय जो था मनुष्यों का, उस समय मनुष्यों का जो समूह था उसको एक कुशल संग्राहक के रूप में भी समझा जाता था। खाद्य संग्राहक के रूप में, आखेटक के रूप में ये समझा जाता था। और ये भी कहा गया है, अगर हम लोग इस महाद्वीप की बात करते हैं, इस हमारे भारतीय उपमहाद्वीप की बात करते हैं, तो लगभग 20 साल पहले यहाँ पे लोग रहना शुरू कर चुके थे। 20 लाख साल पहले यहाँ रहना शुरू कर चुके थे। और उसी को आज हम लोग आखेटक, खाद्य संग्राहक के रूप में जानते हैं। तो ऐसी क्या बात है, तो उससे संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहले स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि इधर उधर लोग घुमा क्यों करते थे। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है, उसमें लगभग 20 लाख साल पहले की बात यहाँ पे कही गई है। ठीक है, 20 लाख साल पहले यहाँ की बात कही गई है। और उस समय लोग, जो मनुष्यों का जो जीवन था, एक आखेटक के रूप में था, एक कुशल खाद्य संग्राहक के रूप में वे लोग जाने जाते थे। और ये भी कहा जाता है कि जो भोजन का इंतजाम करने की जो विधि थी, उसी के आधार पे उन्हें यह नाम दिया गया है। क्या? खाद्य संग्राहक, आखेटक, ये नाम दिया गया है। यहाँ पे हम लोग यही जाने कि खाद्य संग्राहक इन्हें क्यों कहा जाता था, क्योंकि वे एक विधि के माध्यम से भोजन का इंतजाम करते थे। और ये भी कहा गया है कि आम तौर पर खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार किया करते थे, मछलियाँ इकट्ठा किया करते थे, चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे और उनको वे एक जगह पे रखा करते थे। और संग्राहक, इसीलिए उन्हें संग्राहक भी कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि वे लोग जंगली जानवरों का शिकार जो करते थे और उनसे जो मांस निकलता था उनको वे रखते थे, मछलियों को पकड़ते थे, चिड़ियों को पकड़ते थे। और अगर हम लोग बात करें कि पहले का जो जीवन था, वे लोग जंगलों पे ही डिपेंडेंट रहते थे। जंगलों से उन्हें फल फूल मिल रहे हैं, दाने मिल रहे हैं, पौधे पत्तियां मिल रही हैं, और बहुत सारे चिड़ियों की अंडों की वे इकट्ठा किया करते थे। ऐसी बातों को देखा गया है ना। और इसी के कारण उन्हें एक कुशल संग्राहक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग ये भी देखते हैं कि जो आखेटक है, आखेटक का मतलब क्या होता है? शिकार, है ना। जो शिकार करते हैं, जैसे उस वक्त पे क्या जानवरों का शिकार वे लोग करते थे। और आखेटक, खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। और ऐसा करने के कई कारण बताए गए हैं। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे बात हम लोग यही कर रहे हैं ना, कि वे लोग यहाँ से वहाँ घूमा क्यों करते थे। तो उसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे कई कारण बताए गए हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं 4 कारण।
4 कारण ऐसे हैं जिसके आधार पर हम लोग समझेंगे कि जो मनुष्य जो थे, मानव थे, जो आरंभिक मानव जो थे, वो लोग यहाँ से वहाँ घूमते क्यों रहते थे, उनका एक स्थायी निवास क्यों नहीं था, वे लोग एक जगह से दूसरे जगह घूमना क्यों करते थे। क्योंकि वे, सबसे पहली बात है, वे आखेटक थे, संग्राहक, खाद्य संग्राहक जो थे, तो वे लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते थे। चलिए अब हम लोग पहला कारण देखने वाले हैं कि इधर उधर वे लोग क्यों घूमा करते थे। अगर बात की जाए कि अगर वे लोग एक जगह पे, है ना, एक जगह पे ज़्यादा दिनों तक वे रहते थे, ठीक है, माना कि अगर वे लोग एक जगह पे ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के जितने भी पौधे हैं, फल हैं, जानवर हैं, उनको खाकर वे समाप्त कर देते थे। इसीलिए वे भोजन की तलाश के लिए दूसरी जगहों पर उन्हें जाना पड़ता था। ठीक है, ये बात आपको साधारण शब्दों में बताऊं तो अगर वे, मान लीजिए अगर कोई मनुष्य है, अगर मान लीजिए आप ही हैं और आपके पास पैसे नहीं हैं, आप एक आदि मानव की जीवन जी रहे हैं और आसपास, आपके ही आसपास में जंगल है और वहाँ पे बहुत सारे फल फूल के पौधे हैं, जंगली जानवर हैं, जिनको आप लोग, अगर आप वहीं के स्थायी निवासी रहेंगे तो क्या होगा कि एक दिन आप सारे के सारे फलों को खा के ख़त्म कर देंगे, जानवरों को खा के ख़त्म कर देंगे, फिर आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा। तो इसलिए आप एक भोजन की तलाश करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह आप जरूर से जाएंगे। तो यही कारण बताया गया है कि वे लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाया करते थे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखेंगे दूसरा कारण क्या है। हम लोग दूसरा कारण में क्या देखते हैं कि जो जानवर हैं, यहाँ पे ऊपर वाला में क्या देखे, हम लोग मनुष्यों की बात किए कि वे लोग एक जगह रहेंगे तो खाना समाप्त कर देंगे, फिर उन्हें दूसरा जगह जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं दूसरे कारण की बात करते हैं। तो जानवर जो है ना, जो मनुष्य जिन जानवरों का शिकार करता है, ठीक है, तो जानवर जो है आपका मतलब अपने शिकार करने के लिए, अपना चारा ढूंढने के लिए, जैसे हिरन हो गया, मवेशी हो गया, वे अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं, है ना। जानवरों को भी एक जगह खाने के लिए नहीं मिलेगा। अगर जानवर भी एक ही जगह शिकार करेंगे, या फिर जैसे हिरन की बात यहाँ देख रहे हैं, अगर हिरन एक ही जगह पर रह के पत्तियों को खाएगा तो उनके लिए आने वाले समय में भी पत्तियाँ नहीं रहेंगी। तो इसलिए वे लोग, अगर यहाँ पे वे पत्तियाँ खाते हैं तो वे लोग, पत्तियाँ ख़त्म होता है तो फिर वे दूसरे जगह जाते हैं। तो उसी बात को यहाँ पे कहा गया कि मनुष्यों के द्वारा जो है, तो उन्हीं जानवरों को शिकार करने के लिए लोग उनके पीछे पीछे जाया करते थे। किनके? जानवरों के पीछे पीछे शिकार करने के लिए, है ना, क्योंकि जानवरों का भी कोई स्थायी निवास था नहीं। वे लोग भी, अगर यहाँ का खाना ख़त्म हो गया, पत्तियाँ ख़त्म हो गई, तो वे लोग भोजन की तलाश में, चारा की तलाश में दूसरे जगह जाते थे। और उस समय का जो मनुष्यों का जो जीवन था, शिकार करके ही वे लोग भोजन ग्रहण करते थे। तो इन जानवरों का शिकार करने के लिए उनके पीछे पीछे उन्हें जाना पड़ता था और इन्हीं की वजह से वे लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। चलिए, ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग चलिए तीसरा कारण देखेंगे। तीसरा कारण में ये कहा गया है मौसम के बारे में, है ना। पहले कारण में हम लोग मनुष्यों के बारे में जाने कि वे लोग भोजन के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। दूसरे कारण में देखिए कि जानवर जो है वे भी अपना भोजन ग्रहण करने के लिए किसी और स्थान पे भी जाते हैं और उन जानवरों का पीछा वे करते हैं मनुष्य। और अगर हम लोग तीसरा कारण की बात हम लोग करते हैं तो यहाँ पे पेड़ और पौधों की बात आती है। पेड़ और पौधों में 12 महीना फल फूल नहीं फलते हैं, वे हमेशा अलग अलग मौसम में फल को लाते हैं। जैसे गर्मी का मौसम में आप क्या पाइएगा, पपीता मिलेगा, आम मिलेंगे, है ना, आम, मैंगोज़। लेकिन जो आम का जो फल है वो 12 महीना नहीं होता है। तो इसलिए जो मनुष्य है इन सारी चीज़ों की तलाश करने के लिए, फलों की तलाश करने के लिए उपयुक्त मौसम के अनुसार से वे लोग एक जगह से दूसरे जगह अपने इलाकों को बदलते थे और एक दूसरे जगह पे जाया करते थे। ठीक है, ये बातों को यहाँ पे देखा गया। और चौथा कारण की बात करते हैं तो चौथा कारण यह है कि जो पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे को जीवित रहना संभव नहीं होता है।
और पानी झीलों, झरनों, नदियों में ही मिलता है। उस वक्त की बात बताई गई। पहले उस वक्त बोरिंग होता नहीं था, कुएं होते नहीं थे, तो इसलिए इसके आधार पे कहा गया है कि जो पानी जो उन्हें प्राप्त होता था, नदियाँ, तालाब, झरने, झील, यही सबसे प्राप्त होते थे। तो यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों का पानी बारिश के बाद ही मिल पाता था। इसलिए ऐसी झील, नदियों के किनारे बसे लोगों को सुकून, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो मौसम पानी की तलाश के लिए इधर उधर वे लोग जाया करते थे। मतलब सीधी बात कहे तो पानी की तलाश करने के लिए जो मनुष्यों का जो है, वे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। क्योंकि पानी, आप भोजन को एक दिन 2 दिन नहीं खाइएगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको पानी रोजाना चाहिए। तो पानी की तलाश में भी मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह जाता था। क्योंकि बहुत सारे हमारे देश की नदियां हैं, जैसे गर्मी के मौसम में आती है, तो गर्मी के मौसम में नदियां सूख जाती है और उस वक्त उन्हें पानी प्राप्त नहीं होता है। तो इन्हीं सारी बातों के पर कुछ ऐसी नदियां हैं हमारे देश की जहाँ पे तीनों मौसम में पानी रहता है। तो ऐसे ऐसे जगहों की खोज करने के लिए मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह जाता है और अपनी प्यास को बुझाने का काम करता है। तो ये सारी बातों को हम लोग देख पाते हैं। तो इस तरह से हम लोग 4 कारण जाने हैं कि मनुष्यों का जो आरंभिक समय था, वे लोग घूमते क्यों रहते थे, उनका स्थायी निवास क्यों नहीं था, वे लोग स्थायी निवास क्यों नहीं बना पाए। तो ये सारी बातों को आज की इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास किए हैं। तो आप आशा करते हैं आप लोग को बहुत सारी बातों को समझ में आया होगा, और हम लोग कल के जो वीडियो में देखेंगे, कुछ कोशिश करेंगे अच्छी अच्छी वीडियो को, अच्छे अच्छे टॉपिक्स को लाने का, और हम लोग कोशिश करेंगे आने वाले वीडियो में पाषाण औजारों के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, इसी के साथ मैं आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आप सबों को कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए, आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।